नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मधुबन में शुरू हुआ भाजपा का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं और काफी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुआ जुटान। विधिवत उद्घाटन के बाद भाजपा को हाईटेक बनाने के लिए दिए गए टिप्स, संगठन को धारदार बनाने की तैयार हुई रणनीति। तीसरी के झूमर खेलवा पहाड़ के पास हुए सड़क हादसे में दर्जन भर लोग हुए घायल। जमानो माता मंदिर जा रहे थे तमाम लोग। 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। रानी सती दादी मंदिर में भादो अमावस्या को लेकर चल रहा है भव्य अनुष्ठान। भारी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु, भक्ति भाव से भरा हुआ है माहौल। और चूड़ी बाबा के मजार में शुरू हुआ उर्स मुबारक। सरकारी चादर पोशी के बाद चल रहा है लगातार चादर पोशी का दौर। दूर दराज से पहुंच रहे हैं बाबा के मुरीद। 1 सितंबर तक चलेगा मेला। और अब खबरें विस्तार से। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मधुबन के तलैती तीर्थ भवन में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार से शुरू हुआ। यहाँ पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से प्रदेश प्रभारी दिलीप शैकिया, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं तमाम वरिष्ठ नेताओं को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। बताया गया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य के राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती सहित कई अन्य मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी। इन्होंने कहा कि कुल 15 सत्र में शिविर का संचालन होगा, जिसमें देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सर, क्या मुद्दे रहेंगे आज चर्चा? 27, 28, 29 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर प्रांतीय स्तर का। इसमें 15 सत्र है और 15 सत्रों में हम अपनी सैद्धांतिक अधिष्ठान और जो वैचारिक हमारी पहलू है, भूमिका है और सामाजिक दायित्व है, देश के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति है, राज्य के प्रति है, इन सारे पहलुओं पर देश की विदेश नीति, एक नई ऊर्जा मिलेगी। सैद्धांतिक अधिष्ठान, वैचारिक चीज़ों के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, और जिससे हम समाज के लिए बेहतर और बेहतर कैसे कर पाए, इसकी प्रेरणा इस पावन स्वागत करें। होगा कि हमारे प्रणेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मधुबन के पावन धरती पर भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य भर के कई दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ है। शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए जा रहे हैं। वैसे तो भाजपाइयों का कहना है कि शिविर में पार्टी को और सशक्त व धारदार बनाने पर चर्चा की जाएगी, परंतु सूत्रों की माने तो भाजपा इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से 2024 की चुनाव की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। सिटी न्यूज़ के लिए मोहम्मद चांद, गिरिडीह। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी दिनेशानंद गोस्वामी, सांसद PN सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, विधायक केदार हाजरा, नवीन जायसवाल, जयप्रकाश भाई पटेल, मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, सुचिता सिंह, पूनम प्रकाश, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, चुनुकांत, राजेश प्रसाद, अभयकांत सहाय, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, आरती कुजूर सहित कई प्रदेश के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तीसरी थाना क्षेत्र के झूमर खेलवा पहाड़ के पास ऑटो पलटने से शनिवार को लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना में ज्यादा घायल 4 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां से 4 लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार लोग जमुआ के हरगडीहा से तीसरे स्थित जमामू माता मंदिर पूजा करने जा रहे थे। इस दौरान झूमर खेलवा पहाड़ के पास अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। फिलहाल ज्यादा घायल बसंती देवी, चंपा देवी, देवकी देवी और किशोरी देवी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सभी घायल खरगडीहा चांद किरहाटी के रहने वाले हैं। रानी सती सेवा समिति की ओर से कुटिया गली स्थित रानी सती मंदिर में भादो अमावस्या महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को भी यहां कई तरह की धार्मिक गतिविधियां संचालित की गई। बताया गया कि शुक्रवार शाम को अखंड ज्योत जलाकर व पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले मंदिर में महिला श्रद्धालुओं द्वारा मेहंदी उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मेहंदी उत्सव में शामिल महिलाओं ने भजन कीर्तन के बीच जहां दादी रानी सती के हाथों में आकर्षक मेहंदी लगाई, वहीं रात में पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में दादी का अखंड ज्योत प्रज्वलित किया गया। 2 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार शाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई थी। महोत्सव को सफल बनाने में सेवा समिति के राकेश मोदी, मुकेश जालान, मनोज जालान, संतोष अग्रवाल समेत अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष भी भादो अमावस्या का उत्सव श्री रानी सती सेवा समिति के द्वारा स्थानीय कुटिया मंदिर दादी मंदिर मनाया जा रहा है, जो कि यह उत्सव 2 दिवसीय उत्सव रहता है। आज 14 की रात जगेगी, ज्योत जली है दादी जी की, और सुबह 5 बजे मंगला आरती और 5:30 बजे से जात पूजा अर्चना की जाती है। ये वार्षिक महोत्सव सालाना का बहुत ही बड़ा महोत्सव दादी जी का हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने कोविड के कारण थोड़ा सा छोटा रूप में इस महोत्सव को मनाया था। इस बार में बहुत ही बेहद रूप में बहुत धूमधाम से इस महोत्सव को मना रहे हैं। दुर्गा स्वरूपी श्री रानी सती मंदिर कुटिया गली गिरिडीह में भादी महोत्सव का फंक्शन किया जा रहा है। आज 26 अगस्त 14 का दिन। आज दादी की भजन कीर्तन हो रही है, मेहंदी का उत्सव हुआ और दादी की जोत हो रही है। कल मावस का दिन, सुबह जात लगेगी और शाम को मंगल पाठ होगा। जय दादी की, सब भक्तों को जय दादी की और भादी अमावस्या की बधाई। मोहनपुर में हजरत चूड़ी साह बाबा का 64वां उर्स मुबारक शुरू हो गया है। शनिवार को भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां चादरपोशी की। लोगों ने बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बाबा के दरबार में मत्था टेका और चादरपोशी की। बताया गया कि 1 सितंबर तक चलने वाले उर्स को लेकर शुक्रवार रात सरकारी चादरपोशी की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से अधिवक्ता व समाजसेवी अजय कुमार सिन्हा, सैयद नजमुल हसन, लड्डू खान, चपुआडी मजार, खादिम मोहम्मद मेहताब, गद्दी नशीसा, कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर अंसारी, सचिव आसिफ अली, खादिम नियाज अली, सदस्य मोहम्मद सदरुद्दीन, इब्राहिम मस्तान, अहमद हुसैन, मोहम्मद सरफराज सहित कई बाबा के चाहने वाले मौजूद रहे। आज 64वां उर्स यहाँ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत धूमधाम से यहाँ उर्स का आयोजन किया जाता है। इसके जो मुख्य रूप से जो हैं यहाँ आलमगीर बाबा हैं, नियाज जी हैं और भी बहुत लोग हैं जो बाबा के खिदमत में लगे रहते हैं और
उन्हीं के बुलाने पर हम लोग यहाँ आए हैं। तो ऐसे भी हम लोग बाबा के हम लोग बहुत मानते हैं और हम लोग बराबर यहाँ हर साल आते हैं। बीच में कोविड के कारण 1-2 वर्ष हम लोग नहीं आ पाए और मैं यहाँ से दुआ करता हूँ कि यहाँ शांतिपूर्वक कुछ संपन्न हो और सभी को यहाँ से रहे सेहतमंद रह सकें। आज 67वां सालाना हौज का पहला दिन था। पहले दिन सुबह 10:30 बजे दिन गुस्ल मजार शरीफ संगली सागर कोसी, उसके बाद कुरान खानी, शाम 3:30 बजे खानका शरीफ में बेद फातिया, उसके बाद मिलाद और शाम 7 बजे खानका शरीफ से मजार शरीफ की दरगाह शरीफ के लिए सरकारी चादर निकाली गई। सरकारी चादर में जनाब नजमुल हसन मोहनपुर का विस्तार के सेक्रेटरी और श्री अजय कुमार सिन्हा मंत्री, अधिवक्ता, सह समाज सेवी, कांग्रेसी नेता मुख्य रूप से मुख्य अतिथि थे। इन्हीं के द्वारा सरकारी चादर घोषित की गई। आज का दिन काफ़ी शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में गुजरा। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के आदेशानुसार शनिवार को गांडे थाना परिसर के सामने गिरिडीह यातायात पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। गिरिडीह के ट्रैफिक सार्जेंट मुकेश कुमार के द्वारा बताया गया कि सघन वाहन जांच अभियान के दौरान 2 पहिया वाहनों की मुख्य रूप से जांच की जा रही है और इस दौरान दर्जनों वाहनों को रोक कर वाहन के कागजात, पॉल्यूशन लाइसेंस और हेलमेट के बाबत पूछताछ की जा रही है। इस क्रम में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का चालान काटा जा रहा है। बताया गया कि इस दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की, गाड़ी चला रहे लोगों का हेलमेट, गाड़ी के पेपर एवं लाइसेंस की जांच की जा रही है। मौके पर गिरिडीह यातायात सार्जेंट मुकेश कुमार सहित यातायात पुलिस बल के कई जवान उपस्थित थे। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई और कितने राजस्व की वसूली की गई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। होने वाले पति से फोन पर हुए झगड़े के बाद मोहली चुवा निवासी एक युवती ने शनिवार को जहर खा लिया, जिससे इसकी मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि इसकी शादी नवंबर महीने में होने वाली थी और तिलक भी हो चुका था। तिलक में एक बाइक और करीब 2 लाख कैश की मांग की गई थी। तिलक में काफी कुछ दिया गया था और कुछ बकाया था, जिसे इसका होने वाला पति हमेशा फोन पर मांगा करता था। बताया गया कि युवती ने अपनी एक सहेली से कुछ पैसे लेकर अपने होने वाले पति को दिया था, जिसके बाद सहेली पैसे मांगने लगी। इसी बात को लेकर फोन से अपने होने वाले पति को अवगत करवाया, जिसके बाद उसके होने वाले पति से बकझक हो गई। इसी बात को लेकर युवती ने विष पान कर लिया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में मातम पसर गया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंजा में शनिवार को हजारीबाग विभाग स्तरीय प्रश्न पक्ष प्रतियोगिता संपन्न हुआ। पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह का उद्घाटन रामजी प्रसाद, CA राकेश कुमार, लखी चंद किशकू, शर्मेंद्र शाहू, उमेश कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस प्रतियोगिता में 5 संकुल हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, तिलैया एवं भरकच्चा के कुल 504 भैया बहन एवं संरक्षक आचार्य दीदी जी उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि 4 वर्गों में संस्कृत महोत्सव, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, वैदिक गणित, संगणक के साथ साथ कथा कथन, तथ्यचन, भाषण एवं पत्र वाचन की प्रतियोगिता संपन्न। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर विजेता प्रतिभागी क्रमशः सितंबर महीने में चाईबासा और मूसा बनी जाएंगे। मंच संचालन अरविंद कुमार त्रिवेदी, अतिथि परिचय अनिल कुमार, वृत्त कथन श्री प्रवीण जी ने किया। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं विजेता प्रतिभागियों को मेडल और
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रामजी प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। प्रतियोगिता में खुशी मिलती है तो हार से कुछ सीखने को मिलता है। मैं सभी विजेता प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बरगंडा गिरिडीह आ रहा, वहीं द्वितीय स्थान कुम्हार चोली हजारीबाग एवं तृतीय स्थान कैलाश राय झुमरी तलैया कर रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाचार्य मनोज कुमार, विनय कुमार पांडे, रमेश उपाध्याय, अवशेष कुमार वर्मा, राजेश कुमार पांडे, विनोद कुमार गुप्ता, उपेंद्र राय का सराहनीय योगदान रहा। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में विद्या भारती हजारीबाग विभाग का पूर्व से आयोजित विभिन्न विषयों का प्रश्न मंच प्रतियोगिता एक साथ सामूहिक संपन्न किया गया है। इस प्रतियोगिता में हजारीबाग विभाग के 5 संकुल मिलाकर के कुल 4 जिले से हमारे भैया बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। 504 प्रतिभागी भैया बहन एवं आचार्य इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। 1 दिवसीय ये कार्यक्रम है, काफ़ी व्यस्ततम कार्यक्रम रहा और हमारे जो भैया बहन प्रथम द्वितीय स्थान लाए हैं जिन विषयों में, उन सबों का प्रांतीय स्तर पर चयन किया गया है और विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा प्रांतीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता में अब ये सभी भैया बहन क्रमशः भूसावली एवं चाईबासा में भाग लेने वाले हैं। जितने भी हमारे भैया बहन यहाँ से भाग लिए हैं उन सबों को विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना है, वहाँ से लाकर स्थान लाएँ। सदर अस्पताल सभागार में शनिवार को 1 दिवसीय फाइलेरिया विलोपन हेतु मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रशिक्षण सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा कर रहे थे। कार्यक्रम में राजधनवार तीसरे डुमरी एवं बेकाबाद प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, MTS एवं MPW को MD कार्यक्रम संबंधित प्रशिक्षण राज्य के प्रशिक्षक विनय कुमार, प्रशिक्षक सलाहकार प्रवीण कुमार, राज्य वित्तीय सलाहकार मुकेश कुमार, कुंदन कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि 16 सितंबर को बूथ पर एवं 20 सितंबर से 30 सितंबर तक घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा DEC और एल्बेडाजोल की खुराक खिलाया जाएगा ताकि घातक बीमारी से बचा जा सके। मौके पर डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर राहुल अग्रवाल, डॉक्टर अरशद हुसैन, डॉक्टर महेश्वरम अरविंद कुमार, आदित्य यादव समेत अन्य प्रखंडों के स्वास्थ्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। सरिया प्रखंड के एक परिवार भूमाफियाओं से परेशान होकर गिरिडीह DC ऑफिस परिसर में शनिवार को धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि 6 महीने पूर्व उनके घर पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर उनको घर से बाहर कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन लोगों ने सरिया थाना में भी लिखित आवेदन दिया पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों का कहना है कि अब उनके घर के पास लगे पेड़ों की दिन दहाड़े कटाई भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, पर ना ही सरिया थाना और ना ही प्रशासन कोई कदम उठा रही है। मैं देवव्रत वर्मा, सरिया राजधनवा रोड, ठाकुरबाड़ी टोला, चारों बिला सरिया से हम आए हुए हैं और DC ऑफिस में हम आज धरना दे रहे हैं इसलिए कि आज से 6 महीना पहले सरिया के जो लोकल भूमाफिया लोग हैं उन लोगों ने सभी ने मिल करके हमारे घर को गुंडागर्दी करके लूट लिया है। लूटने के बाद घर को तोड़ दिया और अभी फ़िलहाल में क्या कर रहा है कि वही घर पे जितना भी बड़ा बड़ा जो पेड़ लगा हुआ है फल का, यूकेलिप्टस, शीशम, सभी पेड़ को काट करके दिन दहाड़े मतलब बेच रहा है। उस पर प्रशासन कोई भी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रही है और इस संबंध में हम सरिया थाना से लेकर के जिला और PMO हाउस तक हम गए लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ है। हम पूरे प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जिस तरह से हमारा घर बना हुआ था और जिस तरह से हम लोग रह रहे थे वो पुनः फिर हम लोग को मिले और न्याय हम लोग मांग रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर यहीं रहेंगे।
बालों को जान से मारने का धमकी मिल रहा है। हमको वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो उन लोग खदेड़ करके हम लोग को भगा दिया जा रहा है। इस पर मतलब प्रशासन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। धमकी भूमाफिया लोग दे रहा है। नंदलाल मंडल, फुलचंद मंडल, देवकुमार मोदी, सीताराम मंडल और आपको सुरेश मंडल, प्रदीप मोदी, इस प्रकार के वहाँ सरिया के सभी ये सब भूमाफिया लोग हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर अंबरटार निवासी रविंद्र वर्मा ने विष पान कर आत्महत्या करने की कोशिश की। शनिवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मुरली वर्मा का पुत्र रविंद्र वर्मा ने एक घरेलू झगड़े के बाद विष पान कर लिया। इसकी मां ने बताया कि किसी बात को लेकर इसका झगड़ा पत्नी के साथ हुआ था, जिसके बाद इसने जहर खा लिया। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल लाया गया। गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक शनिवार को आहूत की गई। बैठक में हल्ला बोल कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में चर्चा की गई। बताया गया कि दिल्ली में 4 सितंबर को हल्ला बोल कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आहूत की गई है। इसी के आलोक में यहां से दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम कांग्रेस समर्पित लोग उपस्थित होने यहां से जाएंगे। इसी को लेकर सारी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही महंगाई पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि गांव-गांव में जाकर महंगाई पर चर्चा कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तब तेल, आटा, चावल और दाल का रेट आम आदमी के पहुंच के अंदर था और गैस जहां 2014 में ₹400 सिलेंडर था, आज 1130 रुपए हो गया है। अब इन सब बातों को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई और दिल्ली जाने की चर्चा की गई, जिसमें दिल्ली कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली जाएंगे। बैठक में डोमी सिंह, रणधीर चौधरी, आलो राय समेत कई लोग उपस्थित थे। आज गांवा कांग्रेस प्रखंड इकाई के कोर कमेटी के लोग आपस में बैठे हैं, चूँकि पार्टी का एक निर्धारित कार्यक्रम जो कि महंगाई को लेकर दिल्ली में आगामी 4 तारीख को होने जा रहा है। इसी वजह से सारे लोग जमा हुए कि कैसे किस तरीके से लोगों को यहाँ से भारी मात्रा में ले जाने और वहाँ उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसी विषय पर आज की बैठक में चर्चा हुई, ताकि महंगाई पर हल्ला बोल, ये जो रैली है दिल्ली चलो का जो नारा दिया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस परिवार के सारे लोग वहां पहुंच पाए और भारी मात्रा में पहुंचे ताकि रैली सफल हो। नवयुवक समिति के द्वारा परसटाड़ में मां मनसा एवं मां तारा की पूजा अर्चना का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। मां की पूजा करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। साथ ही भक्ति जागरण का भी आयोजन यहां किया गया, जिसमें झारखंड के साथ बिहार, बंगाल के कलाकारों ने अपने मीठे स्वर से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भक्ति जागरण कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मां की भक्ति में झूमते हुए काफी आनंद उठाए। मौके पर नवयुवक समिति के अध्यक्ष मनोहर वर्मा, सचिव संजय कुमार वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, निरंजन राणा, प्रसादी कुमार राणा, उमेश राणा, राजकुमार वर्मा, हरकू प्रसाद वर्मा, डॉक्टर सुरेश राणा, राजेश वर्मा, सहदेव राणा, नंदलाल मल्हा आदि मौजूद थे। मेरे भारत का
आज हमारे ग्राम परसाटाण के देवनगरी में माँ मनसा माँ तारा का पूजा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे परसाटाण के तमाम पूजा कमेटी के सभी अध्यक्ष सचिव और सभी सदस्यगण लोग जोर शोर से इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और इस कार्यक्रम के तहत यहाँ भक्ति जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस भक्ति जागरण के उद्देश्य कि ऐसा है कि सभी लोगों को और धर्म की ओर और संस्कार की ओर और सभी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और हम लोग फिलहाल अपने देश के लिए, वतन के लिए हम लोग तमाम देवी देवताओं से मैं आग्रह विनती करता हूं कि हमारे देश को सुखी संपन्न और सभी को रोजी रोजगार सुख और विद्या और बुद्धि ज्ञान दे। बेंगाबाद के मोतीलीदा स्थित दूसरी नदी घाट पर शनिवार को समाज सेवी राजकुमार वर्मा द्वारा 2 वर्ष पूर्व स्थापित मां तारा मंदिर की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। पूजा का शुभारंभ बजरंगबली से 51 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा के साथ हुई। दूसरी नदी उत्तर वाहिनी में जल भरकर तारा मंदिर लाया गया। इसके बाद पूजा अर्चना, श्रृंगार, पूजा, हवन इत्यादि होने के बाद जिनकी मन्नतें पूरी हुई थी उन्होंने बकरे की बलि दी। अंत में पुरोहितों द्वारा पूरे विधि विधान से श्रृंगार पूजा संपन्न कराया गया। पूजन समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी भी उपस्थित हुई। उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष वर्मा, मुखिया प्रमीला यादव, पंचायत समिति सदस्य सुमित्रा देवी, सांसद प्रतिनिधि इंद्रपाल वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। पूजन के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से बजरंगी राय, नोनूलाल रजक, सुनील वर्मा, सुधीर वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुशील यादव, अशोक मंडल, नरेश वर्मा, बाल मुकुंद, कुशेश्वर राय, नरेश राय, गणेश ठाकुर सहित वनगावा की तारा पूजा समिति के सभी सदस्य व श्रद्धालु शामिल हुए थे। तो जिस समय मंदिर की स्थापना हुई थी और हम लोग मंदिर प्रवेश किए थे, उस समय कोरोना काल चल रहा था और हम लोग काफ़ी सीमित संख्या में पूजा शुरू किए थे, क्योंकि उस समय प्रशासन की मनाही थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला, अभी देखिए काफ़ी भीड़ हो जाती है। और कोरोना काल में यहाँ मोतीलीदा पंचायत में एक भी जान माल की क्षति नहीं हुई है कोरोना के कारण। ये माँ की कृपा है और लोगों ने जो मनोकामना यहाँ पर मांगी थी पूर्ण हुआ है और सभी लोग अभी चढ़ावा लेकर आए हैं, चढ़ाएंगे। बहुत लोग मन्नत मांगने भी आए हैं और हम माँ से प्रार्थना करेंगे सभी की मनोकामना पूर्ण हो और पूरे विश्व का कल्याण हो, शांति स्थापित हो। धन्यवाद। पूजा करके लाभ लेंगे। आज जितनी यहाँ का जानकारी मिली है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली भागी है। जो भी लोगों ने अपना मंत्र को रखते हैं, मंत्र पूरा होती है। मैं कामना करती हूँ माँ तारा से कि जिस तरह से आप लोग का यहाँ प्रतिमा को स्थापित दिया है, लोगों को बरकत देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। और पूरे मोतीलीदा पंचायत को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो इस तरह से श्रद्धालु का जो सोच रखे हैं, विचार रखे हैं, तो बहुत अच्छी काम है। बहुत पूरा देश में संदेश जाएगा, पूरा जिला में संदेश जाएगा कि इस तरह से माँ का प्रतिमा होना चाहिए। और ग्रामीण लोग जो यहाँ जो नहीं बंगाल जा पाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो यहाँ माँ को पूजा करेंगे। बहुत बहुत पूरा मोतीलीदा को धन्यवाद। पपड़वाटार डीसी ऑफिस में शनिवार से एक सीआरपीएफ जवान और उसके परिवार वालों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। सीआरपीएफ जवान का कहना है कि उसने गिरिडीह के पचम्बा थाना के लखारी में एक जमीन लिया था और उस पर वो मकान बनाने के लिए बाउंड्री दिलवा रहे थे। कुछ दबंगों द्वारा उनके मकान के काम में बाधा पहुंचाया जा रहा है और उनके घर बनाने के लिए दिए जा रहे बाउंड्री वॉल को बार बार गिरा दिया जा रहा है। भुक्तभोगी सीआरपीएफ जवान लातेहार में 112 यूनिट में पोस्टेड है। जमीन लखारी सेंट जोसेफ स्कूल के पास पड़ता है। जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। मेरा ज़मीन लखारी सेंट जोसेफ स्कूल के पास पड़ता है, जिसमें से 3 बार बाउंड्री दी है, लेकिन बाकायदा वहाँ का लोग बार बार मेरा बाउंड्री गिरा दे रहा। मकान भी एक रूम भी बनाए थे, गेट नहीं है। उसके बाद अभी भी ज़मीन पर बाउंड्री गिरा हुआ है। हम हार गए हैं
बहुत परेशानी से चल रहे हैं। जब तक मेरा फैसला नहीं होगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे। उसमें से है विनोद साहब उर्फ चुटारी साहब, हीरा लाल रजक, कैलाश दास, बबलू दास, यही लोग ज़बरदस्ती कर रहा है बार और गाड़ी भी मांग रहा है। 30,000 रुपया भी दिए हैं, उसके बाद भी बोलता और दो, नहीं तो ज़मीन हासिल नहीं करने देंगे। अगर हम गलत हैं तो हम ज़मीन छोड़ देंगे, अगर मेरा सही है तो फिर ये लोग ऐसे करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम थक गए हैं, हार गए हैं, और जब तक हमको 6 घंटे में फैसला नहीं होगा हम यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाएंगे। आप किस बटालियन किस में? हम 112 यूनिट लातेहार में पोस्टिंग। पोस्टेड कहाँ है? लातेहार में। क्या नाम हुआ पूरा? अजय कुमार मेरा नाम हुआ। बेंगाबाद चौक पर शनिवार को ट्रक के टक्कर से साइकिल पर सवार कोयला मजदूर रामचंद्र शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि रामचंद्र गिरिडीह मुफस्सिल के टीकोडी का रहने वाला है। इलाज के लिए उसे बेंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोयला बेचकर मजदूर साइकिल से अपने घर जा रहा था। चौक पर तेज रफ्तार से गिरिडीह की ओर जा रही ट्रक साइकिल सवार पर टक्कर मार दिया। घटना को अंजाम देकर चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकलने में सफल रहा। हालांकि बाद में सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस ने ट्रक को पकड़कर जब्त कर लिया है। मधुबन में शुरू हुआ भाजपा का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं और काफी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुआ जुटान। विधिवत उद्घाटन के बाद भाजपा को हाईटेक बनाने के लिए दिए गए टिप्स, संगठन को धारदार बनाने की तैयार हुई रणनीति। तीसरी के झूमर खेलवा पहाड़ के पास हुए सड़क हादसे में दर्जन भर लोग हुए घायल। जमानो माता मंदिर जा रहे थे तमाम लोग। 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। रानी सती दादी मंदिर में भादो अमावस्या को लेकर चल रहा है भव्य अनुष्ठान। भारी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु, भक्ति भाव से भरा हुआ है माहौल। और चूड़ी बाबा के मजार में शुरू हुआ उर्स मुबारक। सरकारी चादर पोशी के बाद चल रहा है लगातार चादर पोशी का दौर। दूर दराज से पहुंच रहे हैं बाबा के मुरीद। 1 सितंबर तक चलेगा मेला। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।